नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं और केजरीवाल जी की जबरदस्त हार हुई है, उस पर हम लोग बात करेंगे। केजरीवाल जी की राजनीति झूठ पर आधारित रही, जिसको स्वीकार करने से दिल्ली की जनता ने इनकार कर दिया। उन्होंने अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कपिल सिब्बल पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अवतार सिंह भडाना पर आरोप लगाए थे और एक और नेता थे, उन पर उन्होंने आरोप लगाए। जब इन लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही तो अरविंद केजरीवाल ने जा करके उनसे माफ़ी मांग ली। इसी तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम जमुना जी का पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल कर देंगे। वो नहीं कर सके वे। और उन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली की जनता को स्वच्छ और निर्मल पानी घर घर पहुंचाएंगे, वो नहीं कर सके वो। और दिल्ली की सड़कें हम बिल्कुल बहुत अच्छी बना देंगे, वो नहीं कर सके। तो उन्होंने दिल्ली की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांग ली। लेकिन उनके बार बार माफ़ी मांगने का ये जो सिलसिला था, इसको दिल्ली की जनता ने स्वीकार नहीं किया और वे मात्र 22 सीटें ही पा सके दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, और 48 सीटें लेकर के भाजपा अब सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तो साथियों, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल की जो ये हार हुई है, वो इस मायने में और चर्चा का विषय हो जाती है, क्योंकि अगर वे ये चुनाव जीत जाते तो चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते। लेकिन वे स्वयं अपना भी चुनाव हार गए और उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी भी चुनाव नहीं जीत पाई। हालांकि वे मुख्यमंत्री के दावेदार थे और मुख्यमंत्री के दावेदार होने के कारण वो मुख्यमंत्री के दावेदार होने के बावजूद वो अपना स्वयं का चुनाव हार गए। ये ऐसे पहले नहीं थे। इसके पहले जो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वे स्वयं अपना चुनाव हार गए थे। लेकिन उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी उत्तराखंड में विजयी हुई थी। ममता बनर्जी स्वयं अपना चुनाव नंदीग्राम से हार गई थी, लेकिन उनकी पार्टी विजयी हुई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में जो चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, वो पार्टी भी हार गई और अरविंद केजरीवाल स्वयं भी हार गए। तो साथियों, दिल्ली की जनता ने इन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, दिल्ली की जनता ने उसे भी बहुत गंभीरता से लिया। जितने भी इनके साथी थे, जैसे कि मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए गए थे और सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए गए थे और अरविंद केजरीवाल स्वयं पर शराब घोटाले के आरोप लगाए गए थे, और ये सारे के सारे जमानत पर छूटे हुए थे, जेल में रह करके आए और जमानत पर छूटे हुए थे। ये तीनों लोग ही बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गए। दिल्ली की जनता ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से नकार दिया। तो साथियों, अब बीजेपी ने जो चुनाव जीता, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था दिल्ली में। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े थे और नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए दिल्ली की जनता से इस चुनाव में, वे वादे ऐसे मतलब गारंटी के रूप में उन्होंने दिल्ली की जनता को दिए और दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया। 27 साल बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी है। तो अब जो ये बीजेपी वालों को है, इन्हें इस बात का पूरा का पूरा प्रयास करना होगा कि जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं, वे उन पर उन्हें खरा उतरना होगा। अगर वे भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे नहीं उतर पाए, तो दिल्ली की जनता उन्हें अगले जो चुनावों में नकारेगी। उसके बाद फिर वो अगले 27 और 30 सालों तक इंतजार करते रहेंगे। जमुना जी का जो पानी है दिल्ली में, वो इतना गंदा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनाव में था। जमुना जी के पानी को दिल्ली में साफ करना होगा, दिल्ली की सड़कें अच्छी बनानी होंगी और जो दिल्ली की जनता के लिए पानी घर घर और पहुंचाना होगा, स्वच्छ पानी पहुंचाना होगा। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा बात है, दिल्ली में जो अपराध है, सड़कों पर जो अपराध होता है, दंगा फसाद होता है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, ये सब बीजेपी को दूर करना होगा। साथियों, मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा ये तो डिसाइड किया जाएगा दिल्ली में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्वयं चूंकि इन चुनावों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, इसलिए प्रधानमंत्री की साख पर
ये निर्भर करेगा कि दिल्ली की व्यवस्था किस तरीके की होती है, और जिस तरीके की दिल्ली की व्यवस्था होगी उसमें का सीधा श्रेय नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को मिलेगा। एक और व्यक्ति भाजपा के जो चुनाव जीते हैं दिल्ली में, वो है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुखर रहे हैं, और सबकी नज़र इस सीट पर इस तरीके से थी कि देखिए ये इस बार चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं, और कपिल मिश्रा भी ये चुनाव जीत गए हैं। तो साथियों, हमारी ये उम्मीद रहेगी कि दिल्ली में बीजेपी बहुत अच्छा शासन व्यवस्था दे, जिससे कि दिल्ली वासियों को अब तक जो झूठ की राजनीति झेलनी पड़ी है वे उससे बाहर आ सकें। तीसरी बात जो बात है वो कांग्रेस के परफॉर्मेंस की है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस इस बार फिर एक भी सीट नहीं जीत पाई, यानी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस के लोगों को इस बात के लिए विचार करना होगा कि उनका नेतृत्व किसके हाथों में अब दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस इस तरह दिल्ली में इतनी असमंजस में नजर आई कि वो चुनाव ढंग से लड़े या ना लड़े। कांग्रेस के जो चुनाव लड़ने का तरीका था उससे स्पष्ट हो चला था कि वे वो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे। वे ऐसा लग रहा था कि इसलिए लड़ रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता में ना आ पाए। और फिर कुछ दिनों बाद लगने लगा कि वो चाहते हैं कि केजरीवाल चुनाव ना जीत पाए, क्योंकि केजरीवाल ने ही कांग्रेस का सत्यानाश किया है। जो वोटर केजरीवाल जी के थे, आम आदमी पार्टी के थे, वो सारे के सारे कांग्रेस के वोटर थे। तो कांग्रेस इस तरीके से मटियामेट हो रही थी दिल्ली में, और वो हो ही गई। तो इसलिए कांग्रेस का तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो किस लिए चुनाव लड़े, और किस लिए चुनाव लड़ने से मतलब जो है विमुख भी होते रहे। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। झूठ की राजनीति हमेशा नहीं चलती। ये केजरीवाल के नेतृत्व में केजरीवाल के जो ये राजनीतिक जीवन है, उससे हमें सबक लेना चाहिए। बहुत मासूमियत के साथ वो तमाम झूठे आरोप लगाते हैं। अब ये नहीं चलेगा, ऐसा दिल्ली वालों ने उनसे कह दिया। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।